गुड मॉर्निंग सभी लोग को। देखिए आज हम लोग जानने वाले हैं 10th क्लास ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। और 10th क्लास के ज्योग्राफी ये जो फर्स्ट लेसन ही है, हम लोग जानेंगे कि जल का संरक्षण क्यों आवश्यक है। यहाँ पर प्रश्न दिया है कि संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, ठीक है ना। संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, तो अभी समझेंगे क्या कह रहा है कि जीवन को स्वस्थ रखने के लिए जल संरक्षण की आवश्यकता होती है। स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने के लिए, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि क्या कहलाता है कि स्वच्छ जल को पीने के लिए जल की आवश्यकता होती है। इसीलिए जल को क्या बचाना क्या है आवश्यक है। खाद्य सुरक्षा, कृषि के लिए नियंत्रण जल की आपूर्ति, अर्थात कहने का इसका अर्थ है कि कृषि खेती करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, जल की। इसीलिए इसका संरक्षण करना, बचाव करना क्या है, जरूरी है, ठीक ना। आजीविका, आजीविका कहने का अर्थ है कि उद्योगों और आर्थिक क्रियाओं को चलाने के लिए, उद्योग को चलाने के लिए, जैसे कि जितने भी कंपनी, बड़े बड़े फैक्ट्री होते हैं और आर्थिक गतिविधि जितना भी हम लोग वर्क करते हैं, काम करते हैं, उसमें किसकी आवश्यकता होती है, किसकी, जल की आवश्यकता होती है। इसलिए जल की क्या आवश्यकता है, संरक्षण। संरक्षण क्या है, जरूरी है, ठीक ना। अब चलते हैं, दिया है राष्ट्रीय जल नीति से क्या समझते हैं। राष्ट्रीय जल नीति ये कब है, इसके बारे में समझते हैं। क्या है, कह रहा है कि सरकार ने जल संकट को दूर करने के लिए ठोस नीतियां बनाई है। जैसे कि जल संकट है, बहुत सारे क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है, इसको दूर करने के लिए नीति बनाया है और उसी को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय जल नीति कहा जाता है। अब प्रथम नीति बना था 1987 में। कब बना था, 1987 में सरकार ने बनाया था, ठीक ना। और संशोधित नीति जो है, इसे राष्ट्रीय जल नीति 2002 के रूप में पेश किया गया। पहला नीति जल संरक्षण के तहत बना था, अब हम लोग का 1987 में, और दूसरा नीति बना था 2002 में। इसका लक्ष्य क्या था आखिर में, ये दोनों नीति का, ये 1987 में जो बना है, 1987 में जो बना है, 1987 में और 2002 में, इसका कुछ लक्ष्य निर्धारण किया गया होगा ना जी, कि लक्ष्य निर्धारण किया गया जल की उपलब्धता बढ़ाना, मतलब कि जो जल का कमी हो रहा है, इसकी उपलब्धता को क्या करना, बढ़ाना। और साथ साथ में क्या कह रहा है कि जल प्रदूषण रोकना। जो प्रदूषण हो रहा है, जैसे कि जल में हम लोग पानी में, नदी में, तालाब में मल मूत्र बहाते हैं, और क्या कहलाता है, बहुत सारे क्या कहलाता है कि कंपनी फैक्ट्री अपना जो उसका कूड़ा कचरा होता है डायरेक्ट नदी में गिरा देता है। इस पर क्या लगाना, रोक लगाना, ठीक ना। और दूषित जल की पुनर्चक्रण करना। जो दूषित जल हो गया है, दूषित मतलब कि जो प्रदूषित हो गया है जल, उसको क्या क्या कहलाता है कि शुद्ध जल बनाना। यही लक्ष्य था किसका, राष्ट्रीय जल नीति का। राष्ट्रीय जल नीति कितना बार आया था, दो को, एक तो 1987 में और एक 2002 में, ठीक ना, यही था ना। चलिए, और एक चीज है, भारत की पारंपरिक जल संग्रहण विधियां, मतलब कि जो पारंपरिक है, चलती आ रही है पुरानी, वो कौन कौन सी विधि है। एक तो कह रहा है पश्चिमी हिमालय, गुल या कुल उसे बोलते हैं, नदी की धारा मोड़कर सिंचाई करना। जैसे कि समझिएगा, ये पानी बह रहा है, ये पानी क्या हो रहा है हम लोग का, व्हाइट व्हाइट व्हाइट, ये जल बह रहा है, कितना पानी बह रहा है, इधर 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 बह रहा है, इधर क्या हो रहा है, इधर बह रहा है, जा रहा है पानी, पानी जा रहा है, पानी जा रहा है, पानी बह रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग बांध बना देंगे, इस तरह से बांध बना देंगे, यहाँ के जो पानी है ना, क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा, इधर बहने लगेगा, इधर बहने लगेगा पानी, की नहीं बहने लगेगा, बहने लगेगा, इधर पानी आने लगेगा, उधर जाने लगेगा, हाँ उधर, यहाँ से फिर इधर नहर बन जाएगा एक ठो, यहाँ से इधर एक ठो बन जाएगा, ठीक ना। तो क्या कहलाता है, इस ऐसे हम लोग को क्या कर सकते हैं, तो वही कह रहा है कि पश्चिमी हिमालय मतलब गुल या पुल बनाकर नदी के द्वारा क्या करना, सिंचाई करना, ठीक ना। दूसरा में क्या, राजस्थान शुष्क क्षेत्र, राजस्थान शुष्क क्षेत्र में समझते हैं, सॉरी पश्चिम बंगाल था, बाढ़ के मैदानों में बाढ़ जल की वाहिकाएं बनाना। मतलब जो बाढ़ का मैदान जो होता है, जहाँ पर ज्यादातर बाढ़ आता है, वहां पर क्या कहलाता है कि बाढ़ जल वाहिकाएं बनाना, अर्थात जल को क्या करना, इकट्ठा करना, ठीक ना, बोल सकते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं हम लोग का, कि राजस्थान शुष्क, सब लोग को पता है कि जो राजस्थान राजस्थान राज्य है, ये शुष्क राज्य है। कैसा राज्य हम लोग का, शुष्क राज्य है, ठीक ना, शुष्क राज्य है। शुष्क मतलब सूखा, यहाँ पर ज्यादा पानी का किल्लत होता है, कमी होता है। तो वही कह रहे हैं, खाद, जैसलमेर एक जगह है,
कृषि के लिए वर्षा जल रोकना, मतलब यहाँ पर ऐसा काम करना है कि जो वर्षा का जल होगा जैसलमेर में, उसको क्या करना, रोकना है, इकट्ठा करना है, कैसे भी करके। कोई अपना क्या कहलाता है, बड़ा सा डब्बा रख लेना है, या मतलब मिट्टी में क्या कहलाता है कि गड्ढा कोई कर लेना है, उसमें पॉलिथीन बिछा देना है कि मतलब पानी हम लोग का सुरक्षित रहे। इस तरह से जोहड़, जोहड़ क्या होता है कि वर्षा जल संग्रहण के छोटे गड्ढे। अभी बोले हैं ना कि गड्ढा बना लेना, क्या बनाना है, गड्ढा। गड्ढा क्यों बनाना है, वर्षा के जल को रोकने के लिए, वर्षा के जल को क्या करने के लिए, रोकने के लिए, रोकने के लिए बनाया गया जो गड्ढा होता है उसी को जोहर कहते हैं। टाका क्या होता है, आंगन में बना भूमिगत टैंक। जैसे कि आप लोग के आंगन में छत का पानी गिरता होगा, क्या होता, गिरता होगा, आंगन में क्या करना है, ये मान लेते हैं आंगन हो गया, ये क्या हो गया, आंगन हो गया। तो यहाँ पर टैंक बना लेना है, गड्ढा खन कर, ठीक ना, उसे पानी प्लास्टर कर लेना है, पानी प्लास्टर कर लेना है। तब देखो क्या कहता है, उसमें पानी कम भर जाएगा, बहुत ही पानी नहीं भर जाएगा, और उसका हम लोग आसानी से क्या कर लेंगे, उपयोग कर लेंगे। ठीक, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, टांका कहेंगे, जिसमें छत का पानी पाइप से क्या होकर आकर उसी में क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, ठीक ना। विशेष नोट याद रखना आप लोग कि तरुण भारत संघ, जो तरुण भारत संघ एक संघ है, तरुण भारत संघ एनजीओ है एक तरह का, राजस्थान में जल संरक्षण के लिए सक्रिय है। तो आएगा प्रश्न, राजस्थान में कौन सा जो एनजीओ है जो पानी को संरक्षण करता है, जल का क्या करता है, संरक्षण, तो उसका क्या नाम है, तरुण भारत संघ। क्या नाम है, तरुण भारत संघ, तरुण भारत संघ, ठीक ना, तरुण, तरुण भारत संघ। मेघालय की याद रखिएगा, मेघालय शिलांग से हम लोग राजधानी है, यहाँ चेरापूंजी और मानसीराम याद रखना है, चेरापूंजी मेघालय, ये दोनों हम लोग को मेघालय में, ये जो दोनों है चेरापूंजी, चेरापूंजी वो हम लोग का, मासिन राम, ये दोनों कहाँ है, मेघालय में है, ये दोनों कहाँ है, मेघालय में। विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है, भारत में नहीं, भारत में तो यहाँ पर हम लोग का होता ही है, चेरापूंजी में, कहाँ पर, चेरापूंजी में। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, चेरापूंजी में, सर्वाधिक वर्षा हो रहा है यहाँ पर विश्व में, यहाँ पर लिखा ना विश्व, ना विश्व होने के बावजूद पेयजल संकट है, जिसे जिसे 25% तक छत जल संग्रहण से दूर किया जाता है। अच्छा, पानी पीने का भी संकट है यहाँ पर, विश्व में सबसे अधिक वर्षा होने के बावजूद भी यहाँ पर पानी पीने का नहीं, किल्लत होता है। और क्या उसका पूर्ति किससे किया जाता है, छत के पानी को संग्रह करके 25% छत के पानी को किया जाता है, पूर्ति किया जाता है। तो ये आज हम लोग जाने क्या कहलाता है कि भारत की पारंपरिक जल संग्रहण विधियां, मतलब कि किस तरह से जल को संग्रहण किया जाएगा, ठीक ना। और क्लास से आज के लिए इतना ही रहेगा, और इसे आप लोग क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए, ठीक ना।